क्वेश्चन, इसराइल ने पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। हिजबुल्लाह का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह जो है लिबनान के अंदर इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट से जो है मारा जा चुका है। इसराइल ने ये खबर पूरी दुनिया को दी है, लेकिन लिबनान अभी जो है खामोश नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इस अटैक की तो कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की जो डॉटर हैं उनका भी जो है इस अटैक के अंदर जो है उसकी किलिंग की जो है खबरें आ रही है। क्या इसराइल की जानिब से जिस तरह से उन्होंने बात की थी जब हमास के लीडर को मारा गया था, इस तरह इब्राहिम रईसी को, तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज़्यादा इस वक्त डर चुकी है। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह को गुड नाइट बोल दिया है। ये बंदा 2006 से हिजबुल्लाह को लीड कर रहा था, लेकिन अब इजराइल ने उनका खेल ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, हसन नसरुल्लाह की मौत से पाकिस्तानी भी डर गए हैं और पाकिस्तानी कहते हैं कि इजराइल हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, और कहते हैं कि इजराइल अकेला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर भारी है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक कंट्री इजराइल के सामने नहीं बोल सकती। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? हाँ। खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। हाँ। बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं। हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से। ठीक है, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है। ठीक है, वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार। ठीक है, बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लिबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे? इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही नहीं है। सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है। ठीक है, वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लिबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे हैं गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। ठीक है, अब हम कुछ करें, रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला है। हाँ? जिस तरह से मैंने सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही हैं, ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके
उनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पे नंबर 1 पे आया है। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है, ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का? लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब पता फायदा नहीं है कैसे भाई, बचे हुए फायदा हैं। है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों इंडिया यार? इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का क्योंकि यार, कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो, तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन में है ना, अगर उनके पॉलिटिशियन की बात कर ले या उनके लोगों की बात कर ले, उन लोगों में एक यूनिटी है। वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर, जो मुश्किल आने पे। बंदा हसन नसरुल्लाह जो अभी कहते हैं कि शहीद हो गया, और भाई आप देखें कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, लीडर सब मारे जा रहे हैं, वही बड़े बड़े। कुछ कहते हैं ये शहीद है, कुछ कहते हैं ये मिलिटेंट से अच्छा हुआ मारे गए। और तेहरान के अंदर, ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर लोगों ने दीवारों पे लिखा हुआ है कि ये जो खमैनी है, जो हमारा लीडर है, इसराइल को कहता है बिस्कुट ठोको। यार ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे ख्याल, बहुत बड़ी। हमें ना अभी कम से कम हम पाकिस्तानियों को या वर्ल्ड वाइड जिधर भी मुसलमान बैठे हैं ना, मेरा उनसे ये कहना है कि भाई फ़िरकाइज़्म को छोड़ के ना सिर्फ इंसानियत को फॉलो करें। इंसानियत, मैं बीइंग अ जेंडर स्टडी स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमें नहीं बताया जाता कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन शिया है, कौन, हमें ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती है। बीइंग अ ह्यूमन हमें चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें। भाई हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मारे गए, अब लेबनान पे हमला हुआ है, और भाई वो मुस्लिम लीडर था, वो उधर का मुस्लिम लीडर था, वो मारा गया, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी कितना इजराइल से डर गए हैं। और अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इजराइल अकेला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर भारी है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक कंट्री इजराइल के सामने बोल भी नहीं सकती। तो दूसरी इस्लामिक कंट्री तो इजराइल के सामने नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल के सामने क्या करा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर हम इजराइल के टारगेट पे आ गए तो हमारा हाल भी गाजा जैसा ही होने वाला है। इसीलिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजराइल के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती। और दोस्तों इजराइल ने तो क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। तो अब हिजबुल्लाह का नंबर आ गया है, क्योंकि हमास का नंबर अब खत्म होने वाला है। और ये बात इजरायली मीडिया ने नहीं की, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में सबके सामने की थी। इसीलिए तो इजराइल से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि इजराइल सबके सामने कूटता है। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।